सिविल सेवा की परीक्षा कराने वाली संस्था यूपीएससी में लैटरल एंट्री से नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत मंत्रालयों के बड़े पदों पर बगैर परीक्षा के ही नियुक्ति की जा सकती है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि लैटरल एंट्री के जरिए नौकरी के रास्ते खोलकर सरकार ने आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की। और लैटरल एंट्री से नियुक्ति के फैसले के रद्द होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को जवाब दिया। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। लैटरल एंट्री एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के अलावा भी लोग सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। जबकि लैटरल एंट्री वाली प्रक्रिया के बिना देश में आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिविल सेवा की परीक्षा पास करना जरूरी होता है, जिसे यूपीएससी कराता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद रैंक के हिसाब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी नियुक्त होते हैं। इन परीक्षाओं में आरक्षण से जुड़े नियम भी लागू होते हैं, यानी अलग अलग समुदायों के लोगों को कोटे के हिसाब से सीटें मिलती हैं। लेकिन लैटरल एंट्री के जरिए बगैर सिविल सेवा की परीक्षा दिए ही मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव जैसे बड़े पदों पर नियुक्ति कराई जा सकती है। मतलब लैटरल एंट्री वो नियम है जिससे इन पदों के लिए आवेदन करने का रास्ता सबके लिए खुल जाता है, चाहे उसने सिविल सेवा परीक्षा पास की हो या नहीं। और यूपीएससी ने शनिवार को ऐसे ही 45 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे, लेकिन जैसे ही लैटरल एंट्री की बात ने जोर पकड़ा, इस पर हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए थे। राहुल गांधी ने रविवार को ही ट्वीट कर इसे आरक्षण पर चोट बता दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। लैटरल एंट्री पर मचा हंगामा तब थमा जब 45 पदों पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया। इसके बाद तमाम नेताओं ने इसे संविधान की जीत बताते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ही निशाने पर ले लिया कि वो पकड़े गए क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था। हालांकि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश में लगी नजर आई। बीजेपी का आरोप है कि लैटरल एंट्री के जरिए ऊंचे पदों पर लोगों को पहुंचाने की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम भी जोड़ दिया। ये दोनों ही नेता कभी सिविल सेवा की परीक्षा में नहीं बैठे थे।